ऊपर हम काम कर रहे थे लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे डबल डबल हमारे पास ये कंप्लीट ब्लड काउंट आ रहा था। तो वजह इसकी ये थी कि हमने जो कंबाइंड क्यूरी बनाई है यहाँ पे रिपोर्ट की, तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें ली हैं। यहाँ पे टेस्ट नेम है वगैरह वगैरह सब टेस्ट है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सब टेस्ट नेम को लेंगे और बाकी सब को छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। ये वाला हमने डिलीट किया, इसको हम ऊपर लेके आए और थोड़ा सा इस तरह और ऊपर लेके आ जाएंगे। सॉरी, इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना। अब इनका जो गैप है ये ख़त्म करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब ये रिमार्क्स आपको जो नज़र आ रहा है, ये अभी क्या करेगा कि ये हमें एक मसला क्रिएट करेगा। वो ये कि एक रिकॉर्ड और दूसरी रिकॉर्ड के अंदर जो ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपको नज़र आ रही है, ये उसी वजह से है। इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो रिमार्क्स है इसको हमने इस तरह छोटा कर देना है, जैसे एक लाइन। और ये लाइन हम लगा देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो लेबल है इसको खैर या तो हम हटा देंगे या डिलीट ही कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको डिलीट कर ही दिया। ये हम थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे सेट करके। अब ये एक लाइन है, जब इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो ये इतना ही रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कुछ आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करेगा कि ये लाइन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब ग्रो कर जाएगा ये। अब यहाँ पे एक और गड़बड़ है हमारी, यूनिट प्लस सब यूनिट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अभी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अगर टेस्ट आता है मेन मेन टेबल से, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेस्ट है जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसका यूनिट है mg पर dl। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सब से आ गया सब टेस्ट, तो यहाँ पे कुछ और होगा। तो अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि हमने जो सब बिल टी है इसके अंदर हमने सिर्फ रिजल्ट लिए हैं, टोटल अमाउंट लिया है। यहाँ पे हमने यूनिट इसके अंदर नहीं सेव किया और रेफरेंस रेंजेस भी सेव नहीं किए। अब जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो ये सारा लिंक होता है किस चीज़ से? ये लिंक होता है हमारी इस क्यूरी के अंदर। रिपोर्ट की जो क्यूरी है इसके अंदर हमने सारी जो चीज़ें ली हैं, ठीक है, वो ये सारी लिंक करता है इनके बिल नंबर के ऊपर, इनके पेशेंट नंबर के ऊपर। तो वो सारा डेटा इसमें से उठा के आपको दिखा रहा है। ठीक है, कंबाइंड डेटा उठा के आपको दे। लेकिन अभी यहाँ पे मसला जो है दो चीज़ों का आएगा। ये ये सब यूनिट और यूनिट, अभी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक मेन टेबल से एक सब टेबल से है। तो दोनों को हमने एक ही उसमें शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई करता हूँ, UNTT लिख देता हूँ और यहाँ पे S यूनिट, यहाँ पे यूनिट और S यूनिट इस तरह लिख लेता हूँ कि या ये शो करो या ये शो करो। फॉर एग्जांपल एक है तो दूसरा शो करेगा, दूसरा शो नहीं करेगा। दूसरा है तो फॉर एग्जांपल एक खाली है तो दूसरा शो करेगा। इसको हम ट्राई करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने कहा UNTT एक फर्जी नाम, और फिर हमने कहा यूनिट और सब यूनिट। मतलब या तो यहाँ से जो हमारा टेस्ट लिस्ट है यहाँ पे है हमारे यूनिट और यहाँ पे है एस यूनिट। तो अगर फॉर एग्जांपल एस यूनिट खाली है तो ये उसमें पुट कर देगा, और अगर ये खाली है तो वो उसमें पुट कर देगा। ये हमने किया जी सेव। यहाँ पे हम आए, हमने रिपोर्ट ओपन किया, डिज़ाइन व्यू में गए और
ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से हमने उठा लिया यू एन टी टी, जो कि अभी हमने बनाया है। तो इसको हम अभी ट्राई करने वाले हैं कि इसका क्या पोजीशन चल रहा है अभी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जो है डिलीट मार दिया, ये रिज़ल्ट 2 को, और रिज़ल्ट 1 को भी सेम हम क्या करेंगे कि इसी लाइन के अंदर इस तरह इसको कन्वर्ट कर देंगे, नीचे रख देंगे इसको, और इस पे भी ग्रो, इसको कर देंगे, ग्रो कर देंगे। ठीक है, कि अगर इसके अंदर रिजल्ट होगा तो शो हो जाएगा, अदरवाइज ये भी गायब ही रहे। ठीक है, तो उसको बाद में हम फिर सेट करेंगे, वो इतनी लाजमी चीज़ नहीं है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबके साथ -1 आ रहा है, मतलब हमारे कोड ने काम नहीं किया। तो इसके साथ भी हम वही करने वाले हैं, ये वाला कर देंगे हम डिलीट। वापस जाएंगे अपनी क्वेरी के अंदर, और जो हमने लास्ट में बनाया है इसमें -1 आ रहा है, तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाके डिलीट कर देंगे वापस। डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो एस यूनिट है और वो है, इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से वो कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर ले आएंगे और दोनों को कर देंगे कैन ग्रो। यस, और इसको पकड़ के जो है हम अपनी जगह पे लेके आने वाले हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएंगे, तो इसको मैं इधर लेके आई, फिर इसको ये हमने इसको दोनों को क्लोज कर दिया। सेम मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे रेफरेंस रेंजेस हैं इनके साथ भी यही काम करूँगा, और इनको भी कर दूंगा कैन ग्रो। यस, कैन ग्रो ही है, इसको मैं इतना क्लोज कर दूंगा। अभी चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है अभी। तो पोजीशन हमारी फ़िलहाल अच्छी जा रही है। तो हमारा नतीजा ये निकलता है कि हमने जो डेटा बचाने की कोशिश की थी वो डेटा नहीं बच रही। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने वापस जो है सारी चीज़ें पुट करनी है वापस। एस बिल के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमने यूनिट और रेफरेंस रेंजेस, ये हमने वापस पुट करने हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं वापस टेम्परेरी टेबल के अंदर भी सेव कर दूंगा। सबसे पहले हम ओके, तो यूनिट हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये चीज़ें हमने बना दी हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा पहले सब टेस्ट लिस्ट,
यूनिट, और यहाँ पे जाएगा एस आर के अंदर। तो रेफरेंस रेंज के अंदर रेफरेंस रेंज डाल दिया, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा सब टेस्ट है, सब टेस्ट से हम डेटा उठाएंगे, एस आर को एस आर के अंदर ही पुट कर देंगे। मतलब रेफरेंस रेंज और यूनिट को हम वापस अपने उसके अंदर डालने वाले हैं, बिल के अंदर। तो सबसे पहले हम जाएंगे और बिल को डिलीट करेंगे। सबसे पहले हमारा बिल जब डिलीट हो जाएगा तो ही हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन चल रहा है अभी यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने बिल डिलीट किया तो यहाँ पे आपको सब बिल भी दिखाई दे रहा होगा कि वो भी डिलीट हो चुका है ऑटोमेटिकली, टेबल खाली हो चुका है। फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से ऐड करने वाले हैं एक और टेस्ट, जो क्या है कंप्लीट ब्लड काउंट फिर से। और मैंने किया इसको सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अभी देखेंगे कि जो हमारा सब बिल है इसके अंदर रेफरेंस रेंज आ चुका है, लेकिन यूनिट नहीं आया। अब यूनिट का क्या चक्कर है, यहाँ पे है या नहीं है वो देखना पड़ेगा टेस्ट, सब टेस्ट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे यूनिट्स हैं, सीबीसी की यूनिट्स हैं, लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा अपेंड क्वेरी नंबर 5 है, यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। यू एन टी टी को यू एन टी टी के अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं डिलीट करूँगा बिल नंबर 1 को। बिल नंबर 1 डिलीट हो गया। ठीक है, और सब बिल भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब यूनिट और रेफरेंस रेंज को यहाँ पे लेके आना है हमने। तो पीटी के अंदर हम गए, फिर से हमने सीबीसी सेलेक्ट किया, रिजल्ट फॉर एग्जांपल डाल दिया 100, 200, 300। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि डिलीटेड। क्यों डिलीटेड, क्योंकि ये टेम्परेरी टेबल में था। जैसे रिजल्ट हमने बनाया तो अपने पक्के पक्के टेबल के अंदर ये चला गया। ये देख सकते हैं, ये पक्का टेबल है इसका, सब टेबल। तो यहाँ पे यूनिट भी आ चुका है, और सब जो हमारा है रेफरेंस रेंज वो भी आ चुका है। तो उसको हमने एस आर नंबर दिया था। वापस जाएंगे हमारे कॉम्बो रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हमने रिमूव कर देने हैं सब और मेन टेस्ट लिस्ट। इसका अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम चलेंगे, और यहाँ पे हम दो चीज़ें जो हमने बनाई थी, यूनिट एंड एस आर रेफरेंस रेंज के लिए, वो हमने ऐड किए। डिज़ाइन में गया, फिर से यहाँ पे आ, ये वाला फील्ड डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, इंसर्ट करेंगे हमारे नए यू एन टी टी और एस आर। लेबल्स डिलीट कर देंगे, लेबल्स ऑलरेडी हमारे लगे हुए हैं। सेट कर देंगे इसको, यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, और इसकी उस पर जाएंगे, और इसको हम करेंगे कैन ग्रो यस, क्योंकि जो ज़्यादा होंगे ना रेफरेंस रेंजेस तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो कैन ग्रो करेंगे, कैन ग्रो के हिसाब से ये इसका साइज़ बढ़ जाएगा, और रेफरेंस रेंज इसमें दिखाई देने लगेगी। तो एज यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इनके जो वो हैं बॉर्ड, क्या कहते हैं, बॉर्डर स्टाइल है, वो है सॉलिड। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट रख देंगे। बॉर्डर स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर दिया।
तो जैसे ही मैं रन करूँगा रिपोर्ट को एंड राइट क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, ये इस तरह कुछ प्रिंट होगा आपका स्क्रीन के ऊपर। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि हमारा सबसे टॉप के ऊपर हमारे लेबॉर्ट्री का नाम आ जाएगा, लोगो, नेम आ जाएगा और ईमेल वगैरह वगैरह। तो इसके नीचे एक लाइन भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल यही लाइन है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर पहुंचा देता हूँ अपनी जगह पे। दूसरा भी लगा देते हैं, एक डबल लाइंस लगा देते हैं ताकि इस तरह से। नहीं पसंद तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे फिर से गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीबीसी जो है उसका रिज़ल्ट 100 हमने डाला था वहाँ पे गलती से, तो वो नहीं डालना था। खैर, नो प्रॉब्लम। नीचे यहाँ तक आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, इसका यूनिट, और यहाँ पे सामने उसका रेफरेंस रेंज भी आप देख सकते हैं। अगर किसी का रेफरेंस रेंज ज़्यादा है तो ये देखिए इस लाइन के अंदर गैप आ रहा है ताकि उससे पता चल सके कि ये इसी का है। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे हमने रिमार्क्स भी देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बिल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमार्क्स यहाँ पे लिखते हैं हम, टेबल के अंदर लिखेंगे कि स्पेशल पर्सन हमने लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर नबीला, ये लिख दिया हमने, क्लोज़ किया हमने। और जाके अगर फिर से इसी रिपोर्ट को ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपको नज़र आएगा कि लास्ट में जो है ये ओवरऑल रिमार्क्स होगा इसका, ओवरऑल। ठीक है, ये ओवरऑल रिमार्क्स होगा और सब जो रिमार्क्स होंगे वो हमारे टेस्ट के अंदर होंगे। हर एक टेस्ट के सामने जो भी रिमार्क्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ सब टेस्ट के अंदर, सॉरी सब बिल के अंदर। सब बिल के अंदर मैं गया और यहाँ पे जो रिमार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट के अंदर हम गए, सी डॉक्टर या कंसल्टेट विद डॉक्टर फॉर एग्जांपल जो भी है तो मैंने इसको सेव एंड क्लोज किया और फिर मैं नीचे फिर से रिपोर्ट को ओपन करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा ताकि आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू वो नज़र आ सके। तो जैसे ही यहाँ पे देखें कि हमने लिखा था कि सी डॉक्टर, ठीक है, सी डॉक्टर, तो यहाँ पे ये सी डॉक्टर आ गया। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हम इटैलिक कर देंगे। इटैलिक मतलब इसकी जो लिखाई होगी वो हम तिरछी रख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोल्ड किया और इसको कर देंगे इटैलिक, ठीक है। एंड प्रिंट प्रीव्यू, इस बार आपको इटैलिक के अंदर ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखें बोल्ड है एंड इटैलिक है। अब किसको क्या पता कि ये क्या चीज़ है, इसका तो हमने वो भी उड़ा दिया था, और क्या कहते हैं, लेबल। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से रिपोर्ट के अंदर और आई गेस इसका नाम REM, क्या नाम था इसका, REMX, नीचे है REMXX, ठीक है। REMX जो है यहाँ पे हम एक और फर्जी बना लेंगे, REMX। तो हम करेंगे यहाँ पे एक इंसर्ट ड्रॉ करेंगे और लिखूंगा RMX फॉर एग्जांपल, ये एक फर्जी नाम हो गया। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा उसका मतलब ये होगा कि ये एक टेक्स्ट होगा।
जैसे मैं लिखूँगा नोट, ठीक है, नोट के साथ मैंने एक वो भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड का साइन, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा REMX। तो अभी जैसे हम रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आपको नज़र आना चाहिए यहाँ पे REMX। REMX यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रहा? ओपन करेंगे रिपोर्ट, लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखें कि इसके साथ लिखा हुआ है कि नोट। अच्छा, एक और हम इसके अंदर स्पेस भी दे देंगे। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे %, दे दिया। स्पेस देने के लिए ये देखें यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमने स्पेस दे दिया है, फिर एंड, फिर रिमार्क्स। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो लास्ट के अंदर जो हमने REMX बनाया, देखिए ये नोट है और नोट के साथ सी डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब रिपोर्ट के अंदर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें शो होता भी है या नहीं। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वही REMX है, तो हमने वहाँ पे लिखा था REMX। तो जैसे ही हम इसका सोर्स एक्स कर देंगे, जो हमने फील्ड लास्ट बनाया था, और उसको प्रिंट में देखेंगे तो वही वाला हमारे पास आ जाएगा। नोट 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 नोट, हर एक के साथ नोट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं था तो हमने इसको कहना था कि आपने सामने नहीं आना। अब तो इसके अंदर नोट हमने खुद ही लिख दिया है, तो ये हर एक के साथ आ रहा है नोट 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 नोट। तो इसका भी मज़ा नहीं आया, ठीक है। इसको वापस कर देते हैं REMX। बल्कि हम इस तरह करते हैं कि इसका जो वो है REMX वापस ले आते हैं और इसको लेबल के साथ ही यहाँ पे इसका हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल नोट। और इसको हम यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे वापस इस तरीके से, दोनों को सेलेक्ट करके इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह लाइन बना लेंगे, इसका साइज़ ख़त्म कर देंगे और देखेंगे कि ये अभी इसका जो नोट है वो सामने आता है या नहीं। तो हमने इसको अप्लाई नहीं किया, कैन ग्रो। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और नीचे कैन ग्रो करेंगे, यस। फिर देखेंगे यहाँ पे ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका जो लेबल है वो फिर भी नहीं आ रहा। तो अब ये जो है एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। अच्छा, चैट जीपीटी की थोड़ी सी मदद ले ली मैंने यहाँ पे, कि चैट जीपीटी को मैंने बताया था कि मुझे इस तरह एक प्रॉब्लम है ना, तो उसने मुझे एक ये कोड बना दिया है इफ़ का फार्मूला लगा के, कि इफ़ रिमार्क्स अगर खाली है तो सिर्फ रिमार्क्स हो, और अगर खाली ना हो तो हमें ये नोट लिख के दे दें। तो जैसे ही मैंने ये पुट किया तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया मेरे सामने कि जो खाली है उसके साथ नोट वोट कुछ भी नहीं है, वो खाली है। और जिसके साथ कोई डेटा होगा जैसे सी डॉक्टर है तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका जो कंट्रोल सोर्स होगा इसको हम REMX कर देंगे,
और देखेंगे कि सच में इस तरह होता है या नहीं। तो जैसी मैं रिपोर्ट, यहाँ पर हमारा मसला सॉल्व हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा फिर से, और इसका बॉर्डर हमें दिख रहा है तो इसको हम, इसका बॉर्डर स्टाइल जो है यहाँ पे हम सॉलिड से ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसको हम कर देंगे यहाँ पे बोल्ड एंड इटैलिक। रन करने पर देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि सी द डॉक्टर, और ये खाली जगह हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। रिजल्ट 2 जो हमारा फील्ड है वो हमसे रह गया है, उठा लिया यहाँ से। रिजल्ट 2 को भी हम इसी तरह से चिपटा कर देंगे, इसका साइज़ ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे हम कैन ग्रो कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इस तरह खींच लेंगे इसको। ठीक है, अगर किसी का होगा कोई, अच्छा इसका आई गेस बॉर्डर मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। हमारे हिसाब से रिपोर्ट का काम तकरीबन तकरीबन ओवर हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू में जाके अभी देखेंगे क्या पोजीशन है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई है, और वो है हमारे पास यहाँ पे जो लेबल्स हैं इनको हम कर देंगे ब्लैक एंड बोल्ड इस तरीके से। रिजल्ट होगा, टेस्ट नेम होगा, रेफरेंस रेंज, थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच है वो हम कर देंगे सेट, और नीचे अगर चाहते हैं तो डेट एंड टाइम भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमने जाना पड़ेगा डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे हम डेट एंड टाइम जो है वो ले लेंगे। जैसे डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। तो ये मैंने ओके कर दिया है। ये डेट एंड टाइम ऊपर आ चुका है। इसको पकड़ के हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ऊपर से कट करेंगे, और यहाँ पे नीचे लगा देंगे इधर। ये वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसको हमने कर देना है इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ख़त्म कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको सबसे पहले डिलीट करना है, इस तरह ख़त्म कर देंगे। डेट एंड टाइम हमारे पास नीचे आना चाहिए, और पेज नंबर जो है वो भी हम ले लेंगे, बॉटम पे ले लेंगे। ठीक है, पोजीशन इसका बॉटम होगा, सेंटर नहीं होगा। फिर इसको हम जो है राइट साइड पे रख लेंगे, ओके कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखिए पेज नंबर यहाँ पे आ चुका है अपनी जगह पे। रन करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है अभी। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, डेट हमारा उधर ऊपर चला गया है रिजल्ट के अंदर, फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको इस सेक्शन से रिमूव करके अपने सेक्शन में डाल देंगे, और ये वाला सेक्शन जो है इसको भी हम फिलहाल के लिए बंद कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे, और फिर करेंगे सेव एंड प्रिंट प्रीव्यू। ये लास्ट के अंदर ये देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम भी आ चुका है। तो अगर मैं इसको एक ही लाइन के अंदर लेके जाना चाहूँ तो बेटर रहेगा। पेज जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरह कम कर देंगे। डेट एंड टाइम को हम ब्लैक एंड बोल्ड तो खैर नहीं करेंगे, इस तरह ठीक है। राइट पे ले आएंगे,
रन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम और डेट एक ही इसके अंदर आ जाए, तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले इसका जो लेआउट है इसको रिमूव करना है। सबसे पहले इसको हम कर लेंगे स्मॉल साइज में, एक जगह पे रख देंगे। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स और लूँगा, ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट बॉक्स होगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंटेड ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे एक कोड इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। कोड क्या होगा, ये है जी ऑटो डेट नाम है इसका, और इसका नाम है ऑटो टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल साइंस ऑटो डेट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोटेशन, सॉरी एंड परसेंट एंड डबल कोटेशन, फिर स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर या इस डबल कोटेशन के अंदर हम एट द रेट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एट द रेट, सॉरी एंड साइन फिर से ऑटो टाइम। ये इन दो फील्ड्स के नाम हैं, ऑटो डेट एंड ऑटो टाइम। और हमने एक एंड लगाया, एंड का मतलब है और, लाजमी बात है, और आपको पता होगा और क्या, एट द रेट होगा डबल कोटेशन के अंदर, और टाइम होगा। ठीक है, ये दो फील्ड जो है हमारे, इनको हम कर देंगे यहाँ से इनविजिबल, और इसको हम करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो देखते हैं हमारे पास किस तरीके से ये नज़र आएगा। इस तरीके से यहाँ पे है डेट टाइम कि इस डेट को ये जो है जमा हुआ है, सॉरी प्रिंट हुआ है। और ये टाइम था। अब यहाँ पे डेट का फॉर्मेट थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी से जाके कहेंगे कि हमें इसका एक फॉर्मेट भी दे दे लॉन्ग डेट का। तो चैट जीपीटी मैं ओपन करूँगा और स्टार्ट करूँगा विदाउट आईडी। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा ऐड दी लॉन्ग डेट, डेट फॉर्मेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट फॉर MS Access text box, target is auto date। और ये मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली मुझे एक फार्मूला बना के दे देगा। मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, और ये कह रहा है कि आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा, और मैं यहाँ पे जाके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, ये वाला हटा के इस तरह से, और प्रीव्यू करके देखेंगे कि काम करता है या नहीं। तो वाकई में ये काम करता है कि डेट एंड टाइम हमें एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मिल चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी हम जो वो होगा बॉर्डर स्टाइल होगा, इसको हम सॉलिड की जगह ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, और इन दो को डिलीट नहीं करना। ठीक है, इसी तरह रहेंगे लेकिन वो हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो अगला काम होगा वो ये होगा कि अब फॉर एग्जांपल ये CBC तो एक पेज पे आ गया, ठीक है, या एक सेक्शन के अंदर आ गया। अब दूसरा सेक्शन ड्रॉ होगा जिसके अंदर दूसरे टेस्ट भी होंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर
इसको टारगेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।